सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ सीक्रेट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल और देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, केस लॉज, ट्रिक्स ऑफ लर्निंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। जब भी हम प्रीएम्बल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसकी एक समरी लिखी जाती है, वैसे ही प्रीएम्बल एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में लिख दिए गए हैं। कहा जा सकता है कि ये इंट्रोडक्शन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक काइंड ऑफ समरी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए जान लेते हैं मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मीनिंग ये सेट करता है मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, प्रीएम्बल की पिक्चर लगी हुई थी, उसमें मेजर ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये सारे वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि लॉ मेकर्स अचीव करते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लॉज फ्रेम करी गई हैं जिससे जस्टिस अचीव हो सके, लिबर्टी अचीव हो सके, इक्वालिटी अचीव हो सके और फ्रेटर्निटी अचीव हो सके। प्रीएम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो चीज़ें एक अच्छी सोसाइटी में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल में मेंशन करी गई। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करे गए जो कि इंडिया को आगे ले जाए, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, जहाँ पे सारे लोग इक्वल हों, जहाँ पे लोगों के साथ जस्टिस दिखाया जाए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करती है ये सारी चीज़ें जो कि इंडिया अचीव करना चाहता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट बोरो करा गया है यूएसए से। प्रीएम्बल में वही चीज़ें मेंशन करी गई हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन करी गई थी। चलिए जान लेते हैं कि प्रीएम्बल अडॉप्ट कब किया गया था और इसके अमेंडमेंट्स। प्रीएम्बल को अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949 में, और जब से इसे अडॉप्ट किया गया है सिर्फ एक बार ही इसमें अमेंडमेंट लाया गया है, जिस अमेंडमेंट का नाम है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। इस अमेंडमेंट ने ऐड करे 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये अमेंडमेंट लाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इंदिरा गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर रही थी जो एम कर रही थी सोशलिज्म के ऊपर, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो प्रीएम्बल दिखाया गया जो कि अमेंडमेंट से पहले था, और आपके राइट हैंड साइड में वो प्रीएम्बल दिखाया गया है जिसमें अमेंडमेंट करने के बाद 3 वर्ड्स ऐड हुए जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। चलिए जान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रीएम्बल में वो सारी चीज़ें मेंशन करी गई बाय लॉ मेकर्स जो कि वो चाहते थे कि इंडिया में हो। सबसे पहला था जस्टिस। लॉ मेकर्स चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी में जस्टिस हो, और जस्टिस हो 3 टाइप्स का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब जो हमारी इंडियन सोसाइटी में पहले प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस थी सच एज अनटचेबिलिटी, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाए और सबको जस्टिस दिया जाए। दूसरा था इकोनॉमिक जस्टिस। सब लोगों के पास राइट हो कि वो एक डिसेंट लाइवलीहुड कमा पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सब लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर पाए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था इक्वालिटी का। प्रीएम्बल इंश्योर करता है दैट द पीपल हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 डील विद इक्वालिटी। प्रीएम्बल कहता है कि सारे इंडिविजुअल्स के पास इक्वालिटी होनी चाहिए और रिफ्लेक्ट करता है द ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा ऑब्जेक्टिव जो था वो था फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड, जिससे कि डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन प्रिजर्व करी जाए। प्रीएम्बल की इम्पोर्टेंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल बनाया क्यों गया था। प्रोवाइड्स अ पर्पस एंड डायरेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन की तरह है। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लॉ मेकर्स को कि उनको किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, और सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करता है कि उन्हें किस लाइन पे अपनी गवर्नेंस को करना है। सोशलिस्ट सबसे पहले बताता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होली और पार्शली कंट्रोल हो बाय द स्टेट, जिससे कि वो वेलफेयर पॉलिसीज को बना पाए। दूसरा है सेक्युलर।
इसका ये मतलब है कि स्टेट इम्पोज नहीं करेगी कोई भी रिलीजन ऑन इंडिविजुअल्स, और कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं होगा, और सारे रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करेगी। तीसरा है डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीपल ही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जो हमारी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो पीपल के द्वारा ही इलेक्ट करा जाएगा और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं होगा, जैसा कि आप देखते हैं ब्रिटेन में किंग है। सॉवरेन, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद पावर टू मेक इट्स ओन लॉज एंड डिसीजन। सॉवरेन वर्ड को इसलिए डाला गया कि अब इंडिया किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं था फॉर फ्रेमिंग ऑफ इट्स लॉज, और अपनी लॉज खुद बना सकता था। इंट्रोड्यूसेस सिटीजन्स टू देयर बेसिक राइट्स, प्रियम्बल इंट्रोड्यूस करता है सिटीजन्स को टू देयर बेसिक राइट्स। जो ऑब्जेक्टिव्स प्रियम्बल में मेंशन है उनसे लोगों को समझ में आ जाता है कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। दूसरा, इंट्रोड्यूसेस द सिटीजन्स टू द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को जानने में कि उसकी स्पिरिट क्या है और वो क्या ऑब्जेक्टिव एम करता है अचीव करने के लिए। चौथा, प्रियम्बल में सारे आइडियल्स मेंशन करे गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम करता है अचीव करने के लिए। एक क्वेश्चन जो उठता है प्रियम्बल से रिलेटेड वो ये है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। चलिए जान लेते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है कि नहीं। सबसे पहला केस जो इस टॉपिक से रिलेटेड आता है वो है बेरुबरी केस। बेरुबरी केस रिलेट करता है एक लैंड डिस्प्यूट से, जहाँ पे इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट होता है और बेरुबरी की लैंड को एक्सचेंज करके लैंड दी जाती है इंडिया से टू पाकिस्तान। इस केस की फैक्ट्स की ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी नहीं है, पर इसमें यह जानना ज़रूरी था कि क्या इंडिया अपनी लैंड ट्रांसफ़र कर सकती है विदाउट एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और क्या प्रियम्बल में लिखा हुआ सॉवरेनिटी इस एग्रीमेंट से इफ़ेक्ट होगा कि नहीं। केस में इफ़ेक्ट हो रही थी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इस केस में ट्रांसफ़र करी जा रही थी लैंड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। The court stated that a preamble is a key to open the mind of the makers, but it is not a part of the Constitution of India. कुछ समय बाद एक और केस आता है कंसिडरेशन के लिए, और वो था केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में हेल्ड करा गया दैट प्रियम्बल वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप सभी जानते हैं कि 1976 में इसी केस के बाद प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स लाए गए नोन एज द 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसने ऐड करे 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। चलिए अब जान लेते हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर द की वर्ड्स ऑफ द प्रियम्बल। कई बार आपको प्रियम्बल के की वर्ड्स याद होने चाहिए, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हम सीक्वेंस को भूल जाते हैं। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए ट्रिक्स टू रिमेंबर द की वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कई बार हमसे पूरा प्रियम्बल भी लिखने को आ जाता है, तो उसी से रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक ट्रिक। चीज़ों को याद स्टोरीज के थ्रू रखा जाता है। अब आप सब सोचिए कि आपको प्रियम्बल को मार्केट में बेचना है, और उस प्रियम्बल को बेचने के लिए आपको लोगों को डेमो देना पड़ रहा है, पर आप कई बार डेमो देने के बाद भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे कि वो प्रियम्बल को खरीद लें। तो सोचिए आप अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। आप सोचते हैं सवेरे सोच से डेमो रिपीट। कल सुबह फ्रेश माइंड से आप फिर से लोगों को डेमो देंगे। इसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करके मैंने वो सारे वर्ड्स को मेंशन करा है जो कि प्रियम्बल के कीवर्ड्स याद करने में आपको हेल्प देंगे। सवेरे सोच से डेमो रिपीट। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को बना के याद रखेंगे तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। सवेरे, सवेरे मतलब सॉवरेन, सोच, सोशलिस्ट, से सेक्युलर, डेमो, डेमोक्रेटिक, रिपीट से रिपब्लिक। अगर आप इस सेंटेंस को याद रख लेते हैं तो आपको सीक्वेंस में सारे प्रियम्बल के कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को याद करने की ट्रिक। अब आपको एक सेंटेंस को याद रखना है,
Queen Justice granted liberty, ensured equality and united her people in fraternity. अब आपको ये चीज़ें याद करने के लिए बस एक सेंटेंस को याद करना है। एक क्वीन थी जिनका नाम था जस्टिस, जिन्होंने ग्रांट करी लिबर्टी और इंश्योर करी इक्वालिटी एंड यूनाइटेड हर पीपल इन फ्रेटर्निटी। अगर आप ऐसे सेंटेंस बना के याद रखते हैं तो आपको काफ़ी इजीली ये ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। क्वीन जस्टिस ग्रांटेड लिबर्टी, इंश्योर्ड इक्वालिटी एंड यूनाइटेड हर पीपल इन फ्रेटर्निटी। चलिए अब केसेस को रिमेंबर करने की ट्रिक देखते हैं, क्योंकि कई बार हम याद तो कर लेते हैं केसेस की स्टोरी लेकिन उनके नाम को भूल जाते हैं। तो चलिए याद करते हैं थ्रू पिक्चर्स। सबसे पहला केस था रे बेरुबरी और फिर आया था केशवानंद भारती। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक लड़का है केशव जिसे बेर खाना बहुत पसंद है और ऑब्वियसली बेर तो भारत में ही मिलती है। तो केशव जो कि एक भारतीय है उसे बेर खाना बहुत पसंद है। तो आप ऐसे लिंक बना के इन चीज़ों को याद रख सकते हैं और इन केसेस को आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम्स। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल। इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड? बाकी सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड, इस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि क्या प्रीएम्बल अमेंड करा जा सकता है। Till then, take care and bye. If you like my video, please subscribe to my channel, which is The Lost Secrets.